हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है बहुत दिनों बाद एक न्यू वीडियो में। तो हाँ, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं किसी कारणवश। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पूजा पाठ से ही मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की वीडियो ये जा रही है, मतलब सोमवार के दिन का। तो पहले तो सुबह 3:30 बजे ही उठे थे और सारे कामों को मैं कर ली हूँ और करने के बाद ही अपने पूजा पाठ से शुरू करी हूँ अपने वीडियो की। तो यहाँ पर दिए में देख रहे होंगे आप लोग कि मैं ये सूत की जो बाती आती इसका मैं बाती लगा रही हूँ क्योंकि आज सोमवती अमावस्या। तो आज इसका व्रत करेंगे। तो आज इस व्रत में हम लोग को रुई छूना नहीं होता है। रुई किसी भी तरह से हम लोग को छूना मना होता है। ना ही हम लोग सोएंगे रुई के गद्दे पर, ना ही इसको स्पर्श करेंगे। तो इसीलिए इस धागे का मैं प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पर इसी की बाती लगाई हूँ और 2 दिए मैं लगाई हूँ। एक दिया जलाएंगे शिवालय में, एक दिया जलाएंगे पीपल के पेड़ के पास। तो ये दोनों डिब्बे मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें 108 की संख्या में मैं गिन ली हूँ दोनों को। जो मुझे फेरी लगाना है उसको मैं गिन ली हूँ। और सबसे मेन ज़रूरी होता है ये सिंदूर। तो सिंदूर को मैं चीनी मिट्टी वाला कटोरी में इसलिए ली हूँ क्योंकि फिर वहाँ मेरा कितनी बार मेरा बर्तन गुम हो चुका था। इसीलिए मैं इसमें ली हूँ कि ये जैसे होगा, भीड़ बहुत होती है। तो बस तैयारी में यहाँ पर लगी हुई हूँ। घर में पूजा पाठ मेरी हो गई है अच्छे से, सूर्य भगवान को जल दे दिए हैं और पूजा पाठ में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर सभी तैयारी करके ये श्रृंगार की सामग्री भी हम लोग को अपने लिए चढ़ाना होता है। जैसे वट सावित्री का पूजा करते हैं। देखिए, मैं चूड़ी ली थी, 2 डिब्बा ली थी। तो 2 डिब्बा यहाँ पर मैं चूड़ी ली थी, 2 डिब्बा आलता। और ये भी पूजा मैं अचानक से ही शुरू मतलब कर ली थी। ऐसे पहले से मैं सोची थी नहीं कि मुझे ये करना है। तो इसीलिए जितना हुआ था जो घर में था उससे तैयारी कर ली और चूड़ी वगैरह लाने के लिए गई थी, थोड़ा बहुत वो ले आई। और बिंदी भी लिए हैं, 1 डिब्बा बिंदी लिए थे। तो श्रृंगार की सामग्री हम लोग को चढ़ाना होता है वहाँ पर। और ऐसे तो ये सीधा मैं निकाल रही हूँ पंडित जी को देने के लिए। मतलब वही है कि मैं अचानक ही सोच रही थी कि कर लेते हैं, कल शाम को ही प्लान बनाया कि कर लेते हैं। लेकिन फिर मार्केट जाने का इतना टाइम नहीं था कि सभी कुछ मैं लेकर आती। तो जो जितना था घर में सभी कुछ अच्छे से बैठ कर यहाँ सरिया लेती हूँ। और अभी सुबह के ये 6 ही बज रहे हैं। मुझे इसको सभी को सेट करने में ही अभी 1 घंटा लगेगा। तो सबसे और ज़रूरी भी ये भी होता है ये चना इस पूजा में। तो पहले तो चना भी रख लिए हैं कटोरी में पूजा करने के लिए और थोड़ा सा चना मैं रख देती हूँ दान करने के लिए भी। तो आज के दिन दान वगैरह करना भी चाहिए, सोमवती अमावस्या है। तो जो जितना था मैं निकाल ली हूँ। इसमें श्रृंगार की सामग्री भी दान में जाएगी। तो पैकेट वाला ही ले ली हूँ। ऐसे पैकेट वाला नहीं लेती हूँ, खुला ही लेती हूँ सभी कुछ। चूड़ी सिंदूर अच्छे से देख कर खुला ही रखती हूँ दान वगैरह करने के लिए। तो जल्दबाजी में लिए थे तो पैकेट वाला ही ले लिए थे। इसमें फल वगैरह और रखेंगे तो बस इसको साइड कर देते हैं। और सबसे यहाँ पर मेरी इस पूजा में है फेरी लगाने के लिए कच्चे सूत को मैं रख ली हूँ ज़्यादा। और ये डिब्बों को मैं रख ली हूँ। डिब्बों को मैं डिब्बों में इसलिए रखी हूँ, मैं बादाम को और ये मकुंदाना हुआ जो इसलिए मैं रखी हूँ कि ऐसे एक जगह मिल ना जाए और कहीं भी गिर ना जाए। इसीलिए इतने रखी हूँ ताकि वहाँ जब पूजा करो तो फिर कोई दिक्कत ना हो मुझे। तो चलिए सभी कुछ इसमें सेट कर लिए हैं। इसमें भी निकाल लेते हैं टीका वगैरह करने के लिए क्योंकि फिर उधर से मैं शिवालय भी जाऊंगी। तो बस इसलिए मैं सभी को सेट कर रही थी। इसमें ले लिए हैं भांग वगैरह, दूध सभी कुछ रख लिए हैं। और यहाँ पर फिर काला तिल देखिए मैं रखी हूँ क्योंकि आज अमावस्या तिथि है। तो काला तिल की मान्यता कुछ ज़्यादा ही होती है। काले तिल डालकर पीपल के पेड़ में जल देना होता है और चढ़ाना भी होता है। और ये पीला कपड़ा मैं रख रही थी क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो बस अब आप लोग समझ जाइए, बस श्रद्धा से चढ़ाने के लिए उनके लिए ये कपड़ा मैं रखी हुई रहती हूँ। और पूजा पाठ करने के लिए थोड़ा सा मिश्री रख रही थी। ऐसे तो बादाम है और भी प्रसाद वगैरह मैं रखी हूँ। पेड़ा मंगाई थी तो रखी हूँ। और इसमें ले ली है पहले गंगा जल ली हूँ, पानी ले ली हूँ और सभी कुछ सेट कर ली हूँ। थाली वगैरह देख सकते हैं समी पत्र में रख ली हूँ। शिवालय में जाएंगे तो थोड़ा सा चढ़ाने के लिए। और जो भी है ले लिए हैं इसमें धूप, हुमाद, कपूर, 2 सलाई रख लिए हैं अगर भीग वगैरह किया तो क्योंकि भीड़ होती है तो सोच समझ कर सभी कुछ रख लिए हैं। यहाँ पर मेरी थाली तैयार हो गई है। तो बस अभी निकलते हैं, इसको ढक देते हैं कपड़े से। और सभी को और सामान को मैं अपना श्रृंगार का सामान और जो सीधा वगैरह है और केन में जो जल लिए थे उसको मैं झोला में सरिया ली हूँ। और जाने से पहले फिर याद आया कि ये लोग स्कूल देखिए अभी सो ही रहा है और मैं जा रही हूँ। तो इसको मैं बोलने के लिए गई थी कि पैसा मैं रख दे रही हूँ अपने लंच। तो क्योंकि आज बनाए नहीं तो मैं सोची कि ऐसे भूख लगा हुआ रहेगा, 2 बजे ये लोग आएगा, 2-2:30 बजे तो कुछ ना कुछ तो खाकर पानी ज़रूर ही पी लेगा। तो बस मैं पैसा लोग को बोल दी हूँ कि मैं रख दी हूँ, ले लेना और स्कूल तुम लोग चले जाना।
तो बस ये लोग को पैसा देने के बाद मैं भी अपना थोड़ा सा पैसा वगैरह रख रही थी कि मुझे कुछ कुछ खरीदना पड़ जाए, और ये लोग को बोल दी थी और मैं यहाँ से निकल गई थी। मतलब ये 7 बजे मैं यहाँ से निकल गई थी, और लाडो को भी बोल रही थी कि गेट लगा देना और बाहर से लगाकर मतलब ताला वगैरह लगा देना। और यहाँ पर देखिए आ गए हैं। यहाँ जब वट सावित्री का पूजा करते हैं तो भी यहीं पर आते हैं, और इस पूजा में भी यहीं पर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, जो लोग पूजा कर ली है वो लोग कथा सुन रही हैं। और यहाँ पर उतने भीड़ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पीपल के पेड़ में देख सकते हैं, यहाँ पर पीपल और वट वृक्ष दोनों मिला हुआ है, इसलिए दोनों की पूजा यहीं पर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जल दे रही थी, और सभी लोगों ने देखा तो मुझे बोलने लगे कि सिंदूर लगाकर पूजा करना चाहिए। मैं ऐसे ही घर से आ गई थी, नहीं लगाई थी। तो आप सभी औरतों को देख भी रहे होंगे कि नाक पर से सिंदूर लगाई हुई है तो पूजा कर रही हैं, और सभी लोग ऐसे ही कर रहे थे, बस मैं ही ऐसे कर रही थी। तो बस देखे ही नहीं लोग, तो इन्हीं लोग बोले कि सिंदूर कर देते हैं, तो ही मैं करने लगे सभी लोग कि ऐसे सिंदूर लगाकर पूजा करना चाहिए। तो बस मैं भी बोली कि लाइए मैं आपके सिंदूर से ही मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मैं तभी पूजा शुरू की थी नहीं, तो मैं बस इन्हीं के सिंदूर से लगा दी। उसके बाद पूजा पाठ मेरी हो गई है शुरू। देख सकते हैं पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का ध्यान करके और पूजा पाठ करते हैं हम लोग। ये सोमवती अमावस्या का बहुत ही अच्छा व्रत है ये वाला। हर सुहागिन महिलाओं को ये करना चाहिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए करना चाहिए। तो मैं भी ऐसे एक बार की थी और ये दूसरी बार आज कर रही हूँ। ऐसे तो इसमें शुरू नहीं करती, लेकिन आज दूसरी बार कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ पता उतना नहीं था। तो देखिए मैं पूछ रही थी और लोग मुझे बता भी रहे थे, तो बस कर रहे हैं। मन में श्रद्धा होना चाहिए, वो कैसे भी हो ही जाता है, तो कर रहे हैं। ऐसे तो ये खरमास में पड़ा है, तो शुरू में नहीं करती, लेकिन मैं एक बार कर चुकी हूँ, तो ये अभी कर सकते हैं, मैं इसको कर लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ मुझे नहीं भी पता था, कलश बना रहे थे बहुत सारे लोग, तो मैं नहीं जानती थी। तो बस जितना हुआ उतना अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं। और पूछ रही थी मैं, बहुत सारा चीज़ मैं पूछ भी रही थी कि कैसे करूँ, क्या करूँ। इस श्रृंगार की सामग्री में पूछ रही थी कि कैसे चढ़ाऊँ, खोल कर चढ़ाऊँ कि ऐसे रख दूँ। तो मुझे बता रहे थे सभी लोग कि ऐसे ही प्लास्टिक में ही चढ़ा देने के लिए, क्योंकि सभी लोग जल चढ़ाते हैं तो फिर भीग जाता है। ऐसे तो यहाँ पर भीड़ ना के बराबर है। जब वट सावित्री का पूजा करने आते हैं तो खड़ा होने का यहाँ जगह भी नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पर कर ही लेते हैं। तो चलिए सभी कुछ पूजा करने के बाद दिया वगैरह दिखा देते हैं। और अब बारी आती है फेरी लगाने की। तो 108 की संख्या में घर से मैं गिन कर लाई थी, इसीलिए कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। बस आराम से डिब्बा को वहाँ मैं रख दी हूँ, अब वो मिलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। तो बस घूमते जाएंगे और एक एक दाना, दोनों में से एक एक दाना अलग से रखते जाएंगे, तो हम लोग को गिनना नहीं पड़ेगा और 108 हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो जितना देर मतलब धागा चलेगा उतना ही देर इसमें घूमेंगे धागे से। ऐसे मुझे यहाँ पर आकर ही पता चला कि धागा को जोड़ना नहीं है। तो देख सकते हैं सभी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी, तो जगह को यहाँ मतलब छेक ली थी। तो चलिए यहाँ पर सिंदूर इसी तरह से मैं लगाते जाऊँगी, और सिंदूर को लंबा करते हुए जाना है। आप शुरू में देखे होंगे सभी का सिंदूर लंबा था, लंबा की ओर जाना, मैं भी वही पूछ रही थी। तो इसी तरह से करते जाना है। तो 108 की परिक्रमा पूरी करने के बाद कथा वगैरह सुन लिए, पंडित जी को सीधा वगैरह दे दिए और आ गए हैं शिवालय में। आज सोमवार के दिन है तो शिवालय में भी आ गए हैं। तो ये मंदिर मैं आपको दिखा चुकी थी मेरे प्रदोष व्रत में, आप लोग देखे होंगे, बहुत ही अच्छा मंदिर था। तो देख सकते हैं मंदिर की हालत अभी कैसी है। मतलब ये मंदिर अभी टूटने वाला है, लेकिन वैसे तो आना जाना यहाँ बंद था, लेकिन आज ये पूजा ज़रूर ही सब करेंगे, कहाँ जाएंगे करने के लिए। तो बस मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ शिवालय में। पूजा पाठ हमारी हो गई है अच्छे से, महादेव का पूजा कर लिए हैं। इसके बाद अभी घर जाते हैं। तो ये मंदिर टूटने वाला था, बहुत मुझे अफसोस हो रहा था कि ये मंदिर टूटने वाला। बहुत अच्छा मंदिर, बहुत यहाँ सुकून मिलता था, आने के बाद बैठते थे, थोड़ा सा अच्छा लगता था। तो चलिए यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि मुझे घर पर भी ध्यान लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कैसे भी बना हुआ है, सभी को आने जाने में थोड़ा सा दिक्कतें तो आ रही थी। तो चलिए यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ पर भी फेरी पड़ रही है, पीपल का पेड़ है, तो सभी की पूजा पाठ हो रही है और मेरी भी पूजा पाठ हो गई है। आ गए हैं घर पर, और घर पर आने के बाद ऐसे तो प्यास लगा हुआ था, लेकिन सबसे पहले मुझे ध्यान था, क्योंकि 10:30-11 बजने जा रहे थे, और मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान था कि अभी तक मैं घर में कुछ बनाई नहीं। फिर ये टाइम है दुकान से आने का, और ये दुकान से आ जाएंगे तो फिर मुझे डर लगा हुआ था कि आ जाएंगे तो बोलेंगे कि कुछ बनाई नहीं। तो मैं देख रही थी कि क्या बनाऊँ, कौन सा खाना जल्दी बन जाए। तो कटहल पहले निकाली, फिर ये तरोई देखी तो इसको निकाल लिए। मैं सोची कि इसका सब्ज़ी जल्दी बन जाने वाला है, तो फटाफट से मैं इसको बनाती हूँ। ये सब्ज़ी है जो तुरंत ही बन जाएगा, इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह पीसने का ज़रूरत नहीं है। तो बस गेट को लगा ली है। घर में जब कोई नहीं रहता तो मैं अपना गेट को अंदर से लगा लेती हूँ, बस अपने कामों में लग गई हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं छील ही रही थी। मैं तो सोची कि आने के पहले सब्ज़ी को बना लेते हैं, लेकिन आने के पहले क्या बनाएंगे, छील ही रही थी इसको, उतने में ही दुकान से आ भी गया। तो देख सकते हैं कि दुकान से अभी आ भी गए हैं। तो मैं तो सोची कि अब
अब खाना नहीं बना है तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि खाना वगैरह किसी को भी भूख लग जाता है 10:30-11 बजे तक, मतलब भूख लगना ही है, सभी को लग जाता है। तो बस इनको भी भूख लगा हुआ रहता है, तो मैं तो सोची कि गुस्सा करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं किए थे। प्रसाद वगैरह तभी दे ही दूँगी। वही मैं बोल रही थी, अभी हाथ पैर धोकर रूम में जा रहे थे तो मैं वही मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पर बैठ जाइए, आपको भी तो ऐसा टीका वगैरह करना है मुझे, वही मैं बोल रही थी। तो अभी आए हैं तो बस इनको भी ऐसा टीका वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि हर सोमवती अमावस्या हर सुहागिन महिला करती है अपने पति के लिए ही, लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है, तो कैसे छोड़ देंगे। तो ऐसा टीका वगैरह लगा देते हैं और फिर पैर छूकर आशीर्वाद भी तो लेना है। टीका वगैरह लगा ही दिए हैं, हाथ में रक्षा सूत्र बांध देते हैं, देख सकते हैं, जो जैसा है थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर देते हैं। तो चलिए आरती वगैरह दिखा देते हैं। अब अंत में इनको मैं प्रसाद दे देती हूँ। थोड़ा सा पेड़ वगैरह चढ़ाई थी वहाँ पर, तो वही इनको प्रसाद दे दी हूँ। प्रणाम वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद अभी मैं खाना पीना की तैयारी जाती हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं शरबत पीऊँगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो चलिए प्रणाम भी मैं कर ली हूँ और अभी मैं अब जा रही हूँ पहले शरबत पीने के लिए। उतना देर से नहीं पी रही थी कि मैं सोची कि अब आएँगे उसके बाद ही पियेंगे प्रणाम वगैरह करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं नींबू घोर रहे हैं ऐसे, और चीनी घोर रही हूँ। और ये देखिए लेकर आए हैं खाने के लिए, मेरे लिए लेकर आए हैं खाने के लिए। और उधर देखिए सब्जी मेरा बन रहा है, मैं इधर अभी शरबत अपना घोर रही हूँ और उनको भेज दी हूँ रूम में। वो अपना भी बात कर रहे हैं फ़ोन पर अपने मोबाइल से, तो बात कर रहे हैं जब तक तो ठीक है। अभी खाना खाने के उनको याद नहीं आएगा। प्रसाद दे दी हूँ, खा लिए हैं, पानी पी लिए हैं, अपना फ़ोन में लगे हुए हैं। जितना देर वो फ़ोन में लगे हुए रहेंगे उतना देर में आराम से मैं शरबत देख सकते हैं बैठकर पी भी रही हूँ। और उधर मेरा सब्जी बन रहा है, उसके बाद जाते हैं रोटी बनाने के लिए। तो शरबत भी पूछी कि पियेंगे, लेकिन शरबत वो नहीं पियेंगे, उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो शरबत वगैरह नहीं पियेंगे। तो पीने के बाद अभी मेरा उधर सब्जी वगैरह चढ़ा हुआ, तो मैं देख रही थी, जाती हूँ देखने के लिए क्यों कैसा हुआ है। ऐसे तो आप रूम में चले गए हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो आराम से ही काम में करी थी। ऐसे में कुछ ज़्यादा ही मैं जल्दबाजी में काम कर रही थी, कैसे आएंगे तो बोलेंगे कि भूख लगा हुआ है। लेकिन मोबाइल में जब बात करने लगते हैं तो फिर उनको टाइम का कुछ पता नहीं चलता, भूख प्यास भूल ही जाते हैं। प्रसाद भी खा लिए हैं तो थोड़ा सा ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ। देखिए इसमें चना वगैरह डाल दी थी और इसको मैं ढक दी थी। तो बस ये हो चला है, थोड़ा सा और होगा, देख सकते हैं। उसके बाद मैं जाती हूँ अभी आटा गूँथने के लिए। और अब चलते हैं मतलब रोटी के लिए आटा में जाती हूँ निकालने के लिए। अभी रोटी जाते हैं बनाने के लिए, सब्जी मेरा बन रहा है। तो फ़ोन पर बात करते करते वो सो भी गए थे, इतना व्यस्त हो गए थे कि उनको भूख का फिर ध्यान ही नहीं था। और मैं भी नहीं उठाई कि मैं रोटी बना लेती हूँ तो ये मैं आपको उठाऊंगी। तो देख सकते हैं कि सारा रोटी मैं बना भी ली थी। उसके बाद अभी उठे, उनको नींद खुला है तो मांग रहे हैं कि अभी तक नहीं बना है नाश्ता। तो चलिए यहाँ पर रोटी गर्म है तो घी लगा देते हैं। ऐसे ठंडा रोटी रहता है तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन रोटी गर्म है तो लगा देते हैं। और घी लगाकर ऐसे खा लेते हैं, खाना ठीक लगता है उनको। तो चलिए घी भी लगा दिए हैं रोटी में, सब्जी भी हो गया है। और ऐसे आजकल सादा खाना, सिंपल ही खाना इनके लिए है, क्योंकि ऐसे मैं 2-3 चीज़ में बना ही देती हूँ कुछ ना कुछ। इस पर आलू की भुजिया हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, सलाद वगैरह भी नहीं काटती हूँ। अभी आम का अचार ही बस दे देती हूँ, आपको खा लीजिए। तो सादा ही खाना उनके लिए, लेकिन खा लेंगे। जब भूख लगा हुआ रहता है तो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी सोच मतलब नहीं क्या, मतलब खा ही लेंगे। तो चलिए खाना वगैरह दे देते हैं इनको। और खाना वगैरह देने के बाद वो भी अपना चले गए थे सोने के लिए, आराम करने के लिए। और मैं तो अपना काम में लगी हुई थी। मतलब हम लोगों को अपना आराम कहाँ, काम अपना ध्यान देना होता है। ये आलू की भुजिया काट के रखी हूँ बनाने के लिए। सारा बर्तन धोई हूँ, किचन वगैरह थोड़ा सा गंदा हो गया था। रोटी जब बनाओ तो किचन तो गंदा होना ही है। तो कढ़ाई वगैरह देख लिए, सभी को खाली करके धो लिए हैं। किचन मुझे गंदा रहता तो पसंद नहीं होता है। साफ़ सुथरा यहाँ पर मैं कर लूँ, यहाँ पर मेरा साफ़ सुथरा मैं हमेशा ही रखती हूँ। रास्ता पड़ता है तो यहाँ पर करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर साफ़ सुथरा हो गया। और रूम में अभी भी वो फ़ोन पर बात ही कर रहे हैं, किसी न किसी से लगे हुए होंगे फ़ोन पर। और यहाँ पर मेरी सफाई हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे, मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी, सोऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह में ही 3:30 बजे से ही मेरे आँख खुल गया था। क्योंकि जितना जल्दी पूजा कर सकूँ उतना जल्दी मैं करके आ जाऊँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर धूप में पकड़ा जाती तो और भी मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। ऐसे तो जब भी मैं फास्टिंग में रहती हूँ तो मेरा सिर में दर्द होना ही होना है। तो थोड़ा सा सफाई वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी थोड़ा सा आराम करने के लिए। बच्चे आएंगे तो अपना खाते रहेंगे, खाना पीना बना हुआ है, सब्जी रोटी बना हुआ है तो खाते रहेंगे। उठेंगे तो मन होगा तो फिर आलू की भुजिया भूंजेंगे। सभी कुछ करने के बाद में ये जो घर में मैं पूजा की थी वो प्रसाद है तो मैं निकाल दी रही थी यहाँ पर, क्योंकि मैं सोऊंगी, मेरे बच्चे आएंगे तो सभी लोग प्रसाद खा लेंगे और सभी लोग खाना खाएंगे, आराम करेंगे। दोपहर का समय है, क्या करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी मैं करती हूँ यहीं पर। तो फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।